बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ऐसे ही काम करके हम लोगों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को देख के हम लोग भी फॉलो करते हैं कि किसकी भी कैसी भी तरीके से हेल्प करते आए हैं हम लोग। और अभी बहुत ही जल्द इंशाल्लाह मेरे बर्थडे से पहले भी हम लोग अपना खुद का एक NGO भी खोलने वाले हैं। अच्छा, इंशाल्लाह। वैक्सीनेशन के लिए लेकर कैसा लगा? वैक्सीनेशन लेकर कैसा लगा? वैक्सीन लेके तो बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी लें, अगर जो ये वीडियो देख रहा है। मेरे को तो कुछ भी नहीं लगा, नॉर्मली मालूम ही नहीं पड़ा कब वैक्सीन लगा दी है। मुझे बहुत लगा, मुझे बहुत डर लगा और मैं काम रही थी लिटरली। अभी सपना को 4 वैक्सीन लगा दी। अदनान बहुत मजबूत है और शेर भी बोलते हैं उसको खुद को, तो जाहिर सी बात है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू रिजवी सर एंड रुबीना जी, क्योंकि हर एक खुद का वैक्सीनेशन करता है लेकिन लोगों के लिए सोचना ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज के टाइम जब भी पैंडेमिक है एंड द वैक्सीन्स आर नॉट अवेलेबल, दिस इज़ द वेरी बिग थिंग एंड द मेन थिंग इज शी हैज़ नॉट टेकन अ वैक्सीन. I was shouting at her. I said you should take the vaccine because you are going roaming around in the crowd and you should take the vaccine first. But look at her, that she is not taking a vaccine and she is giving to everybody. So you know it is a really big thought and I mainly came for that because you know even last time when I came she had given ambulance for the cancer, you know. तो ये लोग हैं वो सिर्फ दूसरों की सोचते हैं. So I like to come for such occasion. मुझे ऐसे लगता है कि जो कंट्री में देखो अभी वैक्सीन बिकॉज करोना द कंट्री इज शट, तो अगर हमको भारत खोलना है फिर से तो जितना वैक्सीनेशन ज़्यादा होगा उतना लॉकडाउन जाएगा. जो कंट्री में लॉकडाउन उठा है जैसे लंदन हो, इजराइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उधर 60 to 70% ऑफ वैक्सीनेशन हो गई है, इसीलिए वो कंट्री ओपन कर चुके हैं. तो अगर हमको कंट्री ओपन करनी है तो वैक्सीनेशन हैज़ टू बी वेरी फास्ट. मुझे ऐसे लगता है ये लोगों के जो काम है ना वो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, यूट्यूब हो या कोई भी माध्यम से, तो लोगों को अवेयरनेस आ जाएगा कि कैसे लोग काम करते हैं और हमको कैसे करना है. क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा होता है कि काम करना है लेकिन पता नहीं होता कैसे काम करना है. तो ट्राई यू नो ये जो आज इन्होंने जो काम किया है वो TV के माध्यम से या यूट्यूब या बहुत चैनल्स होते हैं उसके माध्यम से जितने लोगों तक जाएगा उतना लोगों को भी समझेगा कैसे लोगों की दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए. You know, fortunately today is my father-in-law's birthday also. Oh, happy birthday! No, he's no more, but you know it is very, very auspicious day for us also. And I am really thankful to Rubina कि उसने इतना अच्छा cause लिया है. And I am telling you in front of all the cameras, Rubina, you call me anytime, I am there with you. मेरा मैम आप क्या कहना चाहेंगी? आपने एक ही प्लेटफॉर्म पे हर एक पॉलिटिकल लीडर को यहाँ पर ले आया है, जागरूकता लोगों में फैला रही है, क्या कहेंगे? मुझे ऐसे लगता है अच्छे काम के लिए अच्छे काम के लिए कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है. वी ऑल सपोर्ट. इट कुड बी MNS, इट कुड बी शिवसेना, इट कुड बी कांग्रेस, BJP, एनी पार्टी विल सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी इज़ डूइंग सच अ गुड जॉब. सॉरी आई आंसर. मैं सिर्फ एक ही बात का जवाब दूंगी आज. भाभी टुडे हियर आपके सामने मैं वैक्सीनेशन लूँगी क्योंकि आज के दिन मैं रुकी हुई इसीलिए थी क्योंकि टुडे इज़ 27 जून. टुडे आई from a daughter to a wife, woman, and finally on 27 June I became a mother. So a request to all the mothers in the world, whoever they are listening, please go and vaccinate yourself. I waited for this day because I wanted to gift my daughter today. अगर मैं सुरक्षित हूँ तो मैं ताउम्र जब तक जीऊँगी उसकी हिफाजत करूँगी. तो हर माँ को सलाम है और हर माँ को ये रिक्वेस्ट है जो मुझे सुन रहे हैं, ऑन लाइव सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, प्लीज़ जाइए. अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वैक्सीनेट कीजिए अपने आप को, ताकि आप हिफाजत से रहेंगे तो आप उनकी हिफाजत करेंगे. कहते हैं ऊपर अल्लाह और नीचे माँ है. तो दिस इज़ एन अपील टू ऑल द मदर्स हु आर लिसनिंग टू मी. एंड सर, I have got a party and that is known as tea party. I call all the parties to my tea party because I am human and I love being human. So यहाँ जो भी इस कॉज से जुड़े हैं, जैसे आपने देखा, तो आप इस नज़रिए से ना देखिए कि ये पार्टी है वो पार्टी है. आप इस नज़रिए से देखिए कि कितने ह्यूमंस हैं ये और अपनी ह्यूमैनिटी लेकर ये यहाँ तक आए इस सोशल कॉज को बढ़ाने के लिए. वक्त देना आसान नहीं और आज वो अपना वक्त दे रहे हैं, लोगों को सराह रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, 1-to-1 कनेक्ट हो रहे हैं.
दैट मीन्स पेंडेमिक ने हमको एक चीज़ सिखा दी है सर, टू बी ह्यूमन्स। सलमान खान साहब, आपका बीइंग ह्यूमन डायलॉग बहुत रिपीट हो रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। गॉड ब्लेस यू टू कम अप विद दिस डायलॉग। देखिए, उन तमाम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी जो वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि यदि आप समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप बुरा ना करें, लोगों की ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ मत करें। ऐसे कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम वैक्सीन डोज लगवाएं। क्यों नहीं चाहते वो लोग, मुझे समझ में नहीं आता। आप क्यों लोगों के दिलों में और उनके दिमागों में शक और डर और भय पैदा कर रहे हैं? क्यों? आपको रुबीना मैम की तरह आगे आकर एक वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन करना चाहिए। चलो ठीक है, हम सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको आप बढ़ावा दे सकते हैं। आप आगे आकर 2 अच्छे शब्द कह सकते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में। मैंने पिछले हफ्ते वैक्सीनेशन लगवाया और मुझे कुछ नहीं हुआ, ना बुखार चढ़ा, ना कोई दर्द हुआ, बॉडी पेन। तो लोग इस डर में जी रहे हैं कि ओ माय गॉड, अगर कोई बहुत एडवर्स साइड इफ़ेक्ट हो गया तो हम क्या करें, कैसे करें, क्या करें। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। आप सुरक्षित रहें, खुद को वैक्सीन डोज लगवाकर, और दूसरों को भी आप सुरक्षित रखें, खुद को सुरक्षित रखते हुए। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा ना दें और जितना आप कर सकते हैं समाज के लिए उतना आप करें। थैंक्स अ लॉट मैम, रुबीना मैम, जो आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। Seriously, hats off to you. Thank you. Very much thankful to Sharleen Chopra for coming here and supporting us. We are obliged, and it's a very big cause because today we are giving free vaccination to blind people, disabled people. We have started with Mumbai Police, and we pray that Sharleen, you be with us for the future cause and always support us. Thank you very much. सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी रुबीना जी का और रिजवी सर का और सैफ सर का भी, जो इन्होंने मुझको यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैंने देखा कि कैसे डिसेबल्ड लोगों को, ब्लाइंड लोगों को और स्पेशली एबल्ड लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, कोविड वैक्सीन। और ये देखकर मैं सच में भावुक हो गई, क्योंकि आज इस दौर में मैम और सर इन लोगों के बारे में सोच रहे हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव इन लोगों के लिए आयोजन किया है। ये एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात है। थैंक यू सो मच मैम। एंड क्या कहना चाहेंगे और कितनी दूर तक जाती है बात? आई हैव सीन नंबर्स पीपल हु आर कमिंग ओवर नाउ। Sharleen is here to support everything. You know, yesterday also I was addressing the press. Mind me for my voice because it's past long week that I'm on the floor. Yesterday also when I addressed the press, I was letting the press know that बिना बुलाए ही लोग इस कॉज के लिए आगे बढ़े हैं। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। हम बॉलीवुड की बात करें या पॉलिटिक्स की बात करें, बिना बुलाए ही लोग हमसे इस बार जुड़ना चाह रहे हैं। दैट शोज़ दैट पेंडेमिक ने कितनी ह्यूमैनिटी फैला दी है। यू नो, पीपल्स हैव बिकम ह्यूमन्स एंड दे आर बिहेविंग लाइक ह्यूमन्स। They want to come, they want to appreciate those who are vaccinated. They are coming and advising people to get themselves vaccinated. It's something very good that is happening, especially dignitaries like them. You know, they are stars, they are superstars, they are well-known people, well-known faces. Every day we want to watch them. आजकल उनको टीवी पर बैठकर देखने की ज़रूरत नहीं, इन स्टार्स को हम मोबाइल पे ही बैठ कर देख सकते हैं। Everywhere we can see them. But coming for this cause, taking around, personally getting involved and meeting people. Thank you, Sharleen, for doing this. Thank you. It's really being human. I'm trying to repeat Salman Saab's word. It's just being human. Thank you so much for Thank you. मी रुबीना भाभीचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि रिजवी साहेबांचं सुद्धा, डॉक्टर साहेबांचा, की अंतःकरणामध्ये जर एखाद्याला मदत करायची असेल, समाजाला मदत करायची असेल तर कोणताही स्वार्थ न बाळगता माणसं मदत करू शकतात, त्याचे उदाहरण आहे। आणि म्हणून त्या सगळ्या फॅमिलीचं मनापासून अभिनंदन करतो मी की आज आपण या ठिकाणी जे कोण गेले कित्येक दिवस आपण हे वॅक्सिनेशन देतात। मुंबई शहरात आणि देशामध्ये वॅक्सिनेशनची अडचण असतानासुद्धा आपण आपल्या ट्रस्टतर्फे वॅक्सिनेशन देतात।
आणि म्हणूनच या ट्रस्टचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आज वहिनींनी वेळ दिला आहे केवळ आपल्या फॅमिलीवरती प्रेम असल्यामुळेच, कारण आपण समाजासाठी काहीतरी करतो, आपल्यासाठी स्वतःसाठी सगळंच काय आपण करतो, पण लोकांसाठी करणारी माणसं खूप कमी असतात. अल्लाह ताला आपको बहुत साल अच्छी उम्र और खुश रखे. साहब को भी खुश रखे. साहब अभी अस्पताल से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी भी लंबी उम्र मिले. बस खुदा. अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लोगों को डर ना लगे, डर बहुत रहे लोग वैक्सीनेशन के बाद. देखिए शुरुआत हर चीज़ छोटी से ही होती है. हमने एक शुरुआत की, काफ़ी लोग कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है. हम अभी हमने वापस एक सिमिलर चीज़ प्लान की है. वी फाउंड अ वेरी स्लम एरिया इन दादर, और हमने सोचा क्यों ना वहाँ पे भी जाके राशन बांटा जाए, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक प्लान कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल आप लोगों ने जो काम किया, ये चैरिटी कर रही है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. ये आवाज़ हम जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है. जैसे कि मैंने पहले कहा था, आप घर पे बैठ के टीवी देख रहे हो, आपकी प्लेट में खाना है, बाहर लोगों की प्लेट में खाना नहीं, तो उनके प्लेट में अगर हम थोड़ा सा खाना डाल दें तो अच्छा हो जाएगा. तो बस दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू. बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे हो रही है. इट्स अ वेरी नोबल थिंग, और हमारी किस्मत अच्छी है कि वी गेट टू बी ए पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस. और अल्लाह ने, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो जो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं वही हमारी कोशिश रहती है. और जो आपने सवाल पूछा था कि लोगों को डर लगती, खौफ है वैक्सीनेशन लेने का, इट इज़ द फियर ऑफ द अननोन. न्यूज़ में हम ने थोड़ा बहुत नेगेटिव ही पढ़ा है, इसलिए शायद लोग डरते हैं, लेकिन जितना इसे प्रमोट किया जाए और जितने लोग लेते रहे, तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल नोबल थिंग टू डू, and hopefully we'll also get our chance to do something like this. Well, the only thing here is, I mean, there is a confusion going on in the market. कौन सा राज्य? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारा confusion है. I think it's the best thing is to listen to the government, not to a lot of people, because body अलग अलग है, reactions अलग होंगे, बहुत चीज़ें अलग होंगी. तो आप उसी रास्ते जाए जो आपका देश आपको बोल रहा है. Yes. So we're planning to do vaccination drive. ज़्यादा नहीं, for 100 people. इंशाल्लाह वो भी properly हम workout कर रहे हैं, because it has to be safe. बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के we have to do that कि वैक्सीनेशन उनको प्रॉपर मिले, सही वैक्सीनेशन मिले. सो अभी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स चल रहे हैं, और जैसे वो हो जाएगा, आप तो सबसे पहले आप ही को तो इनवाइट करूँगी. आपने वैक्सीनेशन ले लिया? अरे सबसे पहले तो तुमने लिया, अभी ले लिया, लास्ट टाइम बोला था इसलिए. हम तो ले भी नहीं सकते, हमको 2 महीना वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमको कोविड हो गया था. थैंक यू सो मच. ऐसे सब काम करना किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है, लोगों तक पहुँचाइए. जब ये कोविड चालू हुआ तब सब पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ नई चीज़ थी. स्टार्टिंग के 15 दिन तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं. बट देन एज ए डॉक्टर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें एक निर्णय लेना पड़ा कि आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए कोविड वॉरियर इन वन ऑफ द कोविड सेंटर्स. एंड शुरुआत में डेफिनेटली फैमिली वेर नॉट वेरी कीन टू सेंड, बट देन जैसे मैंने कहा, एज ए डॉक्टर एंड सपोर्ट फ्रॉम माई वाइफ, एंड I would definitely say that Rubina ma'am has definitely supported in my decision, and मैंने वो कोविड वॉरियर चालू किया. We served the people for almost I was there for almost 120 days. So 4-4.5 महीना मैंने कोविड सेंटर में staying inside with the COVID patients for almost 8 to 12 hours of duty with the PPEs on, and I would say summers थी तभी, तो फर्स्ट वेव में नॉर्मली ACs और वो सब नहीं चालू थे.
जब बाहर निकलते तो ऐसा लगता था कि ऑलमोस्ट 2 किलो वजन अपना कम हो गया है, बिकॉज ना पानी पीना है ना कुछ खाना है, तो 6 घंटा 8 घंटा हम कंटिन्यूसली उसमें काम करते थे। ग्रेजुअली वो फियर निकलते गया, बिकॉज जैसे हम देख रहे थे कि पेशेंट ठीक होके जा रहे थे, सेटिस्फेक्शन मिलता था, यू गेट दैट सेटिस्फेक्शन कि कुछ तो हम अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, भारत के लिए, पूरे देश के लिए। तो वो मोटिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था। और बीच में हमको जब वहाँ पे सेंटर में फेस शील्ड्स और पीपी किट्स की कमी हो गई थी, तब आई जस्ट कॉन्टेक्टेड रुबीना मैम एंड शी वाज वेरी काइंड टू सेंड द फेस शील्ड्स एंड द पीपी किट्स फॉर द डॉक्टर्स एंड द स्टाफ देयर। थैंक यू फॉर सच ए वंडरफुल जेस्टर। एंड इनका सपोर्ट वैसा था कि आपको वहाँ पे कुछ भी नीड है तो प्लीज़ लेट मी नो, हम आपको सपोर्ट वहाँ पे डेफिनेटली करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें वहाँ पे सेंटर्स में सपोर्ट की। थैंक यू वेरी मच। सर ये जानना है कि माइंड अगर जिस तरीके से कोविड पेशेंट होता है उसका माइंड डाइवर्ट करना सबसे बड़ी बात थी इस समय, तो आपने लोगों ने कैसे किया? सी बेसिकली जब हम राउंड्स पे जाते थे अंदर कोविड पेशेंट्स के साथ में, तो वी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद देम जब एक एज ए फैमिली मेंबर, बिकॉज क्या था, दिन भर वो अकेले आइसोलेशन में है, तो माइंड सेट जो उनका रहता है वो एक डिप्रेसिव सॉर्ट ऑफ रहता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें गांव के बाहर निकाल दिया है, कोई मिलने नहीं आ रहा है। सो वी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद देम। हम जो हमारी पूरी टीम थी डॉक्टर्स की और सिस्टर्स की, तो हम हमेशा उनके साथ इंटरेक्ट करते थे। एंड वी यूज्ड टू रूम्स में टीवी था, हमारी जो वहाँ की सिस्टर्स थी वो एवरी टाइम जब ग्राउंड पे जाती थी तब उनके साथ गेम्स खेलती थी। दे यूज्ड टू परफॉर्म सम एक्ट और सम गेम्स उनके साथ खेलते थे। ट्रस्ट मी, पीपी पहन के ये सब चीज करना इज रियली डिफिकल्ट, बट देन वी थॉट कि प्रोबेबली ये चीज़ों से उनका अगर मेंटल हेल्थ अगर बेटरमेंट होता है। योगा क्लासेस वहाँ पे होता था, ऑनलाइन योगा क्लासेस हम करते थे, नो डाउट बीएमसी के थ्रू भी होता था ये ऑनलाइन योगा क्लासेस दे यूज्ड टू डू। तो ये सब मेडिटेशन, योगा, ये सब से उनका मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता था। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हमको डॉक्टर का खिताब मिलता है तभी हम छोड़ देते हैं कि हम बाद में आते हैं, हमारे लिए पेशेंट सबसे पहले आता है। तो जैसे कोविड एक मेंटल बीमारी ज़्यादा हो गई थी फिजिकल प्रॉब्लम से, क्योंकि जैसे हमको कॉमन कोल्ड आता है, सर्दी होती है, बुखार, बॉडी एक, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं वैसे ही सिम्टम्स इसमें भी थे, लेकिन इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थे। तो बस हम इम्यूनिटी के बारे में, आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि माइंड हमारे एक सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, अगर हम उसको संभालते हैं, पेशेंट को उस डायरेक्शन में हम अगर गाइडेंस देते हैं, तो आई थिंक दैट वे वी वन द बैटल अगेंस्ट कोविड। एंड इट वाज स्टार्टिंग में हमको भी ऐसे डर लग रहा था कि हम कैसे क्या करें हम, बट एक सिम्टम था और उसको हम ट्रीट करते थे, वैसे वैसे आगे चलते गए और हमारा भी डर निकल गया और अब तो पेशेंट्स का भी डर निकल गया है। रुबीना मैम आपसे जानना चाहिए, काफ़ी जो डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे लोगों से आप जुड़े, काफ़ी आपने हेल्प भी किया है, तो किस तरीके से वो एक्सपीरियंस रहा है आपका? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर हिमल बर्षा एंड डॉक्टर Tripti Barsha is a family to me. I've been tying Rakhi to Dr. Himal past 15 years, I believe. Yes. So Tripti was my friend. Now Himal has become my brother. So yes, when he was there on field, me and Tripti, we were very scared, and every time we were trying to connect. बहुत बार ऐसा होता था कि हिमल का WhatsApp भी नहीं आता था हमें कि yes he is fine. तो दिल में डर ज़रूर था, उनकी वाइफ को भी और उनकी बहन को भी। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स मुझसे जुड़े और बहुत सारे डॉक्टर्स की मैंने मदद की और बहुत लोगों की मैंने मदद की। ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, मगर आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जिनको मैंने बुलाया, मैंने बुला तो लिया बसेस भेजकर, मगर जब 1 to 1 उन स्पेशल पीपल लोगों से मैं कनेक्ट हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि यस आई डन अ गुड थिंग। थैंक यू। Very soon we'll be watching Dr. Himal's documentary. We are trying to come up with the COVID warriors. हम इन डॉक्टर्स का इसी तरह सम्मान करना चाहते हैं, इनकी स्टोरीज़ को एज डॉक्यूमेंट्री आप तक लाना चाहते हैं ताकि आप भी जानें। कुछ पिक्चर्स हैं इनकी, yes it's scary how they look in PPE kit, so definitely follow us on Help Yourself Foundation website. Thank you. देखिए, हेल्प यूर फाउंडेशन और रूमी केयर के द्वारा जो ये शुरुआत की गई है, मैं उसके लिए रुबीना मैम और डॉक्टर रिजवी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। उनके लिए कहना चाहूँगा कि
मुल्क के अंदर जिस तरीके से लोगों ने वैक्सीन को लेके कई तरह की अफवाहें उड़ाई और लोगों को कंफ्यूज किया, और ऐसे हालात के बाद क्योंकि ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी बात जो है, अगर जान है तो जहान है, और ये जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनके लिए ख़ासतौर से पुलिस के लोग हैं, विकलांग लोग हैं, या जो लोग जा नहीं पाते उनको मोटिवेट करके और वैक्सीनेशन के लिए उनको प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना, ये जो इस फाउंडेशन ने जो किया है वो बहुत बेहतरीन काम है। और ये और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है और भी जो सोशल वर्क और जो चैरिटी के काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक लाइन होगी सबके लिए कि वैक्सीनेशन के लिए भी काम करना चाहिए, और उन लोगों के लिए जो जिनकी समाज में कोई हेल्प नहीं करता है उनके लिए ये फाउंडेशन काम कर रहा है। तो मैं इसके लिए तमाम इसके जो भी ओहदेदारान हैं, इसके जो भी ऑफिशियल है, उन सबको मैं अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ आज इस मंच से कि आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और महफूज रहिए और अपना ख्याल रखिए। और मैं ख़ास तौर से रुबीना मैम, रिजवी सर और इनके तमाम जो लोग जो इसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं उन सबको भी मैं थैंक्स कहूँगा कि इतना बेहतरीन काम इस वक्त जो है दुनिया के अंदर इस पेंडेमिक टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की हेल्प करना। और इस वक्त ये खिदमत खल्क का जो इन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है, लोगों की मदद कर रहे हैं वैक्सीनेशन के मार्फत, और पहले भी जो लोगों को इन्होंने पेंडेमिक टाइम पे जो लोगों की जो हेल्प की है, तो उसके लिए मैं इस पूरे फाउंडेशन का, रिजवी एजुकेशन सोसाइटी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ये एक पूरे मुल्क के जो तंजीम है उनके लिए भी मैसेज है कि आप लोगों की हेल्प कीजिए, लोगों की खिदमत कीजिए। तो इस बेहतरीन काम के लिए मैं रिजवी सर को, मैम को, इनकी पूरी टीम को मैं थैंक्स दूँगा। जय हिंद। अल्हम्दुलिल्लाह जो अरेंजमेंट्स आपने देखा है, इतना बेहतरीन अरेंजमेंट कंपेयर करने की बात नहीं है, शायद कहीं नहीं होगा। आप लोगों ने अगर वो जो टेक अवे बैग देखा होगा आफ्टर वैक्सीनेशन, उसमें इतना सामान है कि ऑलमोस्ट एक लंच हो जाता है, इतना सारा सामान दिया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जहाँ वैक्सीन दे रहे हैं बस से पिकअप करके वैक्सीन सेंटर तक लाना सिस्टमेटिकली, उसके बाद उनको वापस उनके घर पहुंचाना, ये कितनी बड़ी बात है। उसमें कितना एफर्ट, कितना मैन पावर लगा है, कितना अरेंजमेंट्स, और पर्टिकुलरली हमारी एडवोकेट रुबीना अख्तर रिजवी साहिबा, इन्होंने इतना बेहतरीन अरेंजमेंट किया हुआ है। खुद मैं इस इवेंट का पार्ट हूँ, हिस्सा हूँ। मैंने खुद मेरे आँख से नोटिस किया कि एक प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टेइंग ऑन द ग्राउंड एंड एग्जीक्यूटिंग दिस डॉट टू डॉट, पिन टू पिन, रादर देन ये चीज़ कहाँ रहेगी, वो चीज़ कहाँ रहेगी। आज एक हफ्ते से मैडम इज सो ऑक्यूपाइड, शी हैज टू मैनेज सो मेनी थिंग, बट नो, दिस रूमी केयर हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इज वेरी क्लोज टू हर हार्ट। सो एंड सेकेंडली, जनरली कोई स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए नहीं सोचता है, कोई जो ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए नहीं सोचता है, जो डेस्टिट्यूटेड है उनके लिए तो कोई भी नहीं सोचता है। मैडम ने अरेंज किया वहाँ से उनको पिकअप करना डिस्ट्रीब्यूटेड होम से, ओल्ड एज होम से, और उसके बाद यहाँ पे उनको वैक्सीनेट कराना। इट्स अ वंडरफुल कॉज एंड इंशाल्लाह अल्लाह विल डेफिनेटली ब्लेस द एंटायर रिजवी ग्रुप, डॉक्टर रिजवी साहब एंड मैडम रिजवी मैडम। थैंक यू वेरी मच।